ना नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लोइंग लिक्विड। ओके, नहीं, फ्लोइंग लिक्विड का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे हमने समझाया कि अगर एक बकेट में वाटर है तो वो स्टिल वाटर हो गया। हाँ, नाउ अगर हम लोग उस बकेट को लेके चल रहे हैं तो नो डाउट एज अ होल वाटर जो है वो चल रहा है। हाँ, नाउ बकेट को आप टिल्ट करिए, टिल्ट करेंगे तो वो पानी गिरना शुरू होता है, तो कुछ बकेट में है और कुछ बाहर निकल रहा है। ध्यान दीजिए, मतलब वो फ्लोइंग वाला बात है ना, फ्लो कर रहा है। एनीवे, हम ऐसी सिचुएशन को डील करने वाले हैं। नाउ इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। सपोज किसी पाइप में इस तरीके से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये से A1 है, A2, A3, B1, B2, B3। यस, इस तरीके से मैंने कुछ लिक्विड्स पार्टिकल्स को डिनोट करा है। देखिए क्या है, हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं ए स्ट्रीम लाइन। हाँ जी, क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय लिक्विड पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स फ्लो या मोशन, जो भी है ना। एज इन A1, A2, A3 ये सब जो दे रखा है ये एक स्ट्रीम लाइन है। ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है। एंड अगर सिमिलरली C1, C2, C3 लिख रखा है तो ये दीज आर स्ट्रीम लाइन। आप ऐसे समझ लो, हम लोगों ने एक रेड बॉल या पॉइंट डाल दिया जो कि वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ब्लू ऐसे चल रहा है ना, ग्रीन ऐसे चल रहा है, तो वो हम उसी पाथ को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। पाथ फॉलोड बाय लिक्विड पार्टिकल ड्यूरिंग व्हाट, फ्लो। नाउ अब इसके कुछ प्रॉपर्टी और बात है, क्या इसी में नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं स्टेडी फ्लो। नाउ स्टेडी फ्लो क्या होता है ना। स्टेडी फ्लो क्या है ना, देखिए स्टेडी फ्लो ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एक स्ट्रीम लाइन को लिखें, दूसरे स्ट्रीम लाइन को लिखें, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब ये वाला इधर ना जाए, ये वाला इधर ना जाए। अगर ये ऐसे होने लगे ना कि ये इधर आने लगे और ये इधर जाने लगे, मतलब आपस में ये क्रॉस करने लगेंगे, हाँ, तो ये फिर फ्लो स्टेडी नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द फ्लो to a streamline does not intersect
ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, तब ये फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है। नाउ ये बात तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, कुछ और भी बातें होती हैं क्या? अगर आप लिखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी, तो अगर मैं ए का लिखूं तो ये जहां पर आप पार्टिकल लिख रहे हैं वो ये ऐसे, हाँ जी, दैट इज क्या? वेलोसिटी ऑफ liquid particle is tangential to the what? Streamline। बिल्कुल, जो tangent है वही इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दूसरा, अगर हम लोग और आगे इसके बारे में बात करें तो और आएगा कि हम कैसे पहचानते हैं, मैथमेटिकली भी इन चीजों पर आएंगे धीरे धीरे। जो कुछ अजम्पशंस हैं लिक्विड के जो हम यहां पढ़ रहे हैं उनको भी हमें लिखना बहुत जरूरी है। क्या क्या? ये जो लिक्विड है ये नॉन विस्कस, हाँ जी, नॉन विस्कस लिक्विड। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल, हाँ जी, इनकम्प्रेसिबल का मतलब यह होता है कि डेल्टा वी 0, हाँ, नहीं होगा। नाउ और अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये आ गया, हाँ जी। हम लोग ये भी लिखते हैं इरोटेशनल, मतलब लिक्विड रोटेट नहीं करना चाहिए, समझे? तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। है ना? और इसके बारे में अगर हम लोग लिखें मैथमेटिकली कि ये स्टेडी फ्लो क्या होता है, तो फॉर नो डाउट पहला तो जो लिख रखा है कि दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, तो वो बात बिल्कुल सही है। दूसरा, आपका जो वेलोसिटी है वो हर जगह पर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज dv by dt during the flow for a streamline, है ना? दूसरा लिखते हैं प्रेशर में भी चेंज नहीं होना चाहिए एंड आपका डेंसिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लो सेम, हाँ, फॉर अ स्ट्रीम लाइन एट अ पार्टिकुलर लोकेशन। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा है ना कि ये आपका अलग अलग हो सकता है। क्या? अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 हो सकता है, हाँ, लेकिन अगर ये यहां पर V1 है तो दूसरा भी आना ये V1 होगा। जो जो यहां पर आएगा वो सभी का वेलोसिटी V1 ही होना चाहिए। हाँ जी,
जो पार्टिकल यहां से क्रॉस करेंगे इस स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हुए। सिमिलरली यहां का लोकेशन का प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये जो डेंसिटी का चेंज जो लिखा गया है वो यही चीज है, इनकम्प्रेसेबल। हाँ, वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा, दैट इज डेंसिटी का भी चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ एंड अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो हम लोग आगे लिखते हैं। ओके, नाउ एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिससे मैथमेटिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लिक्विड कैसा फ्लो कर रहा है या फ्लो ऑफ लिक्विड को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। A special number is defined by Reynolds, known as Reynolds number। लिखते हैं। नाउ रेनॉल्ड नंबर R से जो डिफाइन करा गया है वो ऐसे, नाउ क्या होता है, हम इस टर्म को लिखते हैं। सपोज अगर कोई आपका पाइप है या इस तरीके से कुछ भी लिखें, यस। नाउ व्हाट हैपन कि एट अ पार्टिकुलर लोकेशन, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी किसी भी लोकेशन का, तो बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो is directly proportional to coefficient of viscosity एटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ पाइप डी। क्या बोला जा रहा है, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी जो बोल रहे हैं, एटा, और यही वीसी जो आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर हो जाता है एटा रो एंड डी, और इसी आर को रो वी डी बाई एटा लिखते हैं, रेनॉल्ड नंबर। नाउ किसी पाइप के लिए या यही क्रिटिकल वेलोसिटी वही वेलोसिटी है, हाँ, जिसके आगे पीछे बोल सकते हो या कम ज्यादा होने से फ्लो जो है आपका एसटीडी से चेंज हो जाता है, क्या, टर्बुलेंट। देखिए हाँ जी, बोलता है फॉर स्टेडी फ्लो रेनॉल्ड, इट्स अ नंबर, राइट।
and turbulent when a streamline intersect each other during flow। और अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन 3000। देखिए ये और चीजों पर भी डिपेंड करता है। हाँ, क्या क्या विस्कोसिटी कैसी है, राइट, पाइप का डायामीटर कैसा है, या सारे पाइप पे हाँ राउंड वाले गोल तो नहीं होंगे। एनीवे वो थोड़ा डीप एनालिसिस अभी हमें नहीं करना है। हम बस इतना समझें कि ये हमारा रेनॉल्ड नंबर है और ये नंबर जो है इस बात पर डिपेंड करता है डेंसिटी लिक्विड का, ये विस्कोसिटी है, यही क्रिटिकल वेलोसिटी है जिसको चेंज करने से आपका फ्लो टर्बुलेंट और ये डायमीटर, राइट। नाउ द थिंग इज, इसके बीच में रहा तो फ्लो जो है वो चेंज होते रहता है, स्टेडी टू टर्बुलेंट, राइट। एंड इफ आर ऐसा है तो वो स्टेडी टू टर्बुलेंट वो चेंज होता है। यस, नाउ तो एनीवे हम लोग न्यूमेरिकली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेडी फ्लो इसको करके तो अब पता चल जाता है कि इतनी वेलोसिटी या उससे कम रखेंगे तो ठीक है, फ्लो स्टेडी होगा। नाउ वन मोर थिंग इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बेसिकली ये जो है आपका उसी बात से है कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है। लिखते हैं, नाउ देखिए ये अगर इस तरीके से भी आप पाइप बनाएंगे एनीवे द थिंग इज, अगर आप यहां का एरिया मानते हैं A1, यहां का हम ओपनिंग एरिया अगर कंसीडर करें A2, हाँ, और ड्यूरिंग द फ्लो स्टेडी फ्लो की ही हम लोग अब बात करेंगे, ये हम आइडियल फ्लो बोल रहे हैं। हाँ, नाउ व्हाट हैपन कि अगर जितना मास यहां से इन होगा उतना ही मास आपका आउट होगा। हां, अगर आप लिखेंगे ये डेल्टा एम इन डेल्टा एम आउट, कोई एक्युमुलेशन नहीं। नाउ विद इन सेम टाइम, बिल्कुल, रो इनटू डेल्टा वी इन रो इनटू डेल्टा वी आउट। हाँ, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं। क्यू आर आप लिख सकते हैं, क्यू इन इक्वल्स टू क्यू आउट, वेयर क्यू इज वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। ना तो ये भी होता है डेल्टा वी,
एंड एरिया इंटू डेल्टा x1, एरिया इंटू डेल्टा x2। हाँ, से अगर ये डेल्टा x1 है और ये डेल्टा x2 है तो क्या आ गया? यस, ये इस जगह की वेलोसिटी, हाँ, और ये इस जगह की वेलोसिटी। हाँ जी, क्या? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। सीधा ये इसका फॉर्मेट है। नाउ ऑफ कोर्स इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, हाँ, एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, और इसमें जगह नहीं है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये आता है। आप ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। एनीवे, अगर सिचुएशन ऐसा रहा कि इस तरीके से हो जाए, V1 और से ये A1 है, V2 और ये A2 है, V3 और ये A3 है। तो ध्यान से, इन इतना है और आउट इतना है, तो सिंस होता ये है बिल्कुल विद इन सेम टाइम, तो अगर आप यहां से लिखोगे तो ये आ जाएगा a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 प्लस a3 v3, एंड दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, एंड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। नाउ आगे इसका यूज देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सपोज अपने को एक टैप दिया है, हाँ, इसको हम लोगों ने यहां से तो कंट्रोल कर रखा है। नाउ नो डाउट यहां से लिक्विड ये इस तरीके से, ओके, दिस एरिया इज A0, और यहां का जो एरिया ये बता रहा है ये A है, गिवन। ओके, if the opening area and water stream at a height h below has area A, then find the volume flow rate by the tap।
हाँ, इससे कितना वाटर निकल रहा है वही पर सेकंड वाला बताने वाला बात है। देखिए आपको जो है नो डाउट इसका एरिया गिवन है, स्टैंडर्ड जो भी रहता है आपको एच हाइट नीचे अगर ए हम लोग सपोज किसी होल के थ्रू या कैसे भी मेजर कर लेते हैं कितना है, तो हम इसके हेल्प से बता सकते हैं कि इसके थ्रू कितना वाटर निकल रहा है पर सेकंड, एंड दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। नाउ सॉल्यूशन इज, आप जानते हैं अगर यहां पर वेलोसिटी v नॉट है से और यहां की वेलोसिटी v है, तो a नॉट v नॉट इक्वल्स टू ए वी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इसके 1 और जो भी 2 मानोगे तो कंसिडरिंग फ्री फॉल, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब v तो v है, ये v नॉट का स्क्वायर प्लस 2g एंड h लिखते हैं। And this implies v की वैल्यू स्क्वायर कर लेते हैं, ए को बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर, एंड वॉल्यूम फ्लो रेट कहीं से भी लिख सकते हो, Q1 या Q2 कहीं से भी लिखिए, ए नॉट वी नॉट लिख दीजिए, इससे ज्यादा बेटर है। And this is the volume flow rate. Okay, now next